राम मंदिर मामले पर दूसरे पक्षकार हाजी महबूब और हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी का बयान। कहा, मोदी मध्यस्थ नियुक्त करें तो बात मुमकिन। नुमाइंदा भेजें, हम बात करेंगे। सीएम बनने के बाद आज पहली बार गोरखपुर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में 2 दिन रुकेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के स्वागत के लिए सजाया गया पूरा शहर। शाम करीब 4:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में होगा सम्मान। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन। मंदिर में स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाए गए। योगी राज में अब सड़क किनारे शराब पीने वालों की शामत। मेरठ, आजमगढ़, हरदोई सहित कई जगहों पर चला ऑपरेशन एंटी चीयर्स। 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, कई जगहों पर छापा। रायबरेली गैंगरेप केस में 8 साल बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। आरपीएफ के 4 कांस्टेबल सस्पेंड। एसिड अटैक पीड़ित से अस्पताल जाकर मिले थे सीएम आदित्यनाथ। सख्त कार्रवाई का दिया था आदेश। मुरादाबाद में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। पीड़ित ने सीएम योगी को ट्वीट कर की थी शिकायत। सीएम के आदेश के बाद गिरफ्तार हुआ आरोपी। आज समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लखनऊ में बैठक। यूपी में करारी हार पर होगी चर्चा। अखिलेश सहित पार्टी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पटना के दीघा में लालू यादव का मंच टूटा। लालू को पैर और कमर में लगी हल्की चोट। डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह। यज्ञ के दौरान मंच पर ज्यादा लोगों के चढ़ने से हुआ हादसा। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। आज अमित शाह बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अजय माकन करेंगे दिल्ली की बात। दिल्ली के साथ कैंपेन। पीएम मोदी आज तेलंगाना के लिए 176 किलोमीटर लंबे निजामाबाद मोरथार रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से होगा उद्घाटन। मुंबई करों के लिए बड़ी राहत। रेजिडेंट डॉक्टर ने खत्म की हड़ताल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने काम पर न लौटने पर दिया था कार्रवाई का अल्टीमेटम। हड़ताल से मुंबई में 135 लोगों की हुई थी मौत। करीब 4 महीने बाद पाकिस्तान से धुले लौटा भारतीय जवान। गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल कर गया था पार। जवान ने सुनाई पाक में यातना की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। दिल्ली में 600 करोड़ की संपत्ति वाला हाई प्रोफाइल ठग गिरफ्तार। हर्षवर्धन रेड्डी के पास फरारी, ऑडी समेत कई लग्जरी कार। कई बैंकों को चूना लगा चुका है हर्षवर्धन रेड्डी। दिल्ली के गांधीनगर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। मामूली विवाद में चाकू मारकर ली जान। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 18 में रफ्तार का कहर। होंडा सिटी कार ने फॉर्च्यूनर को मारी जोरदार टक्कर। अमेठी के छात्र की मौत। आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के एटा में नाबालिग से गैंगरेप। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। शास्त्री नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारी। हत्या के बाद मौके से फरार हुए अपराधी। जमशेदपुर में तेज रफ्तार ट्रक पलटा। बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। एमपी के छिंदवाड़ा में पानी टंकी को ब्लास्ट कर उड़ाया गया। पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी पानी की टंकी। देखते ही देखते जमींदोज हुई पानी की टंकी। पुणे में चाची ने 5 साल के मासूम की हत्या की। हत्या के बाद शव को पानी के ड्रम में छिपाया। 2 बेटियों की आरोपी मां जेठानी के बेटा होने से जलती थी। फराह खान के पति शिरीष कुंदर के खिलाफ केस दर्ज। सीएम योगी के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज। सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि पूर्व एक्टर शिल्पा शिंदे ने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मुंबई के वसीम में मामला दर्ज। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच आज से धर्मशाला में। कप्तान कोहली के खेलने पर सस्पेंस। मैच से पहले होगा फैसला। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर। आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की बड़ी खबर। एयर इंडिया में सीनियर अधिकारी के साथ बदसलूकी करने वाले शिवसेना सांसद हवा से जमीन पर आ पहुंचे हैं। सांसद महोदय को दिल्ली से मुंबई का सफर प्लेन की बजाय ट्रेन से करना पड़ा। और हवाई जहाज कर्मचारी से बदतमीजी करने वाले सांसद रविंद्र गायकवाड़ को एयर इंडिया सहित कई एविएशन कंपनी ने नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। और यही वजह है कि सांसद जी को ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी। लेकिन ट्रेन में भी सांसद की हेकड़ी नहीं बदली। ट्रेन में सांसद गायकवाड़ ने मीडिया से बदसलूकी भी की। इसे कहते हैं रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अरे कोई भी हो यार, चलो चलो जाओ बाहर, चलो। ओए पुलिस निकालो बाहर, जाओ
ऐसा थोड़े होता है यार, मेरे वाले बॉम्ब मार रहे हैं, मेरे चेस्ट पेन हुआ बोल के। आप अपनी अरे यार जानो तुम, जब वो मना कर रहे हैं, मार चलो के आ जाओ। प्लेन के बिजनेस क्लास में सफर करने वाले सांसद जी अपनी करनी की वजह से ट्रेन के एसी सेकंड क्लास में पहुंच गए, लेकिन ऐंठ अब भी जस की तस है। उसने तो लगाया मेरे को अटैक आया बोल के, चेस्ट पेन हो रहा है बोल के। अभी न्यूज नहीं बात करता मैं, जा चलो। थोड़ा होता है क्या मेरे को, इज्जत है क्या? चलो थोड़ा बात लगाता है क्या वो? देश के एक माननीय सांसद अपनी ओछी हरकत की वजह से किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे। सवालों के जवाब देना माननीय सांसद महोदय के लिए पहाड़ चढ़ने के बराबर हो गया है। रविंद्र गायकवाड़ साहब, सर एयरलाइंस का एपिसोड हुआ सर, उसके लिए कुछ कहना है सर? सॉरी सर कुछ कहना चाहेंगे सर उस मामले में सर? उसके ऊपर उद्धव जी ठाकरे, सर एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगाया सर आपके ऊपर सर, एयरलाइंस के उद्धव साहब जी ठाकरे बताएंगे या अनिल जी देसाई बताएंगे। मैं कुछ सर लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपको एयरलाइंस के अलावा ट्रेन में सफर तय करना पड़ रहा है? रवि लगा देगा सर कोई तो प्रतिक्रिया दीजिए, अपने आप में बहुत गंभीर वो होता है। बात करेंगे ना, कुछ भी कोई तो अपनी कोई प्रतिक्रिया तो देंगे सर। वैसे तो आपको इनका नाम, इनका पद और 2 दिन पहले की इनकी हरकत के बारे में सब कुछ मालूम ही होगा, लेकिन सांसद महोदय के टशन की नई तस्वीरों के साथ साथ इनका परिचय भी आपको एक बार फिर बता देते हैं। ये हैं रविंद्र गायकवाड़, शिवसेना के नेता हैं और देश के माननीय सांसद। नाम, पद, पहचान सब कुछ गरिमामयी है, लेकिन इनकी हरकतों की फहरिस्त इनके किसी भी चीज से मेल नहीं खाती। अरे कोई भी हो यार, चलो चलो जाओ बाहर, चलो। ओए पुलिस निकलो बाहर, जाओ। ऐसा थोड़े होता है यार, मेरे वाले बॉम्ब मार रहे हैं, मेरे चेस्ट पेन हुआ बोल के। आप अपनी अरे यार जानो तुम, जब वो मना कर रहे हैं, मार चलो आ के जाओ। तस्वीरें राजस्थान के कोटा के रेलवे स्टेशन से सामने आई हैं। गुरुवार को प्लेन में एयर इंडिया के सीनियर कर्मचारी से बदसलूकी करने के मामले में सांसद महोदय ऐसे उलझे कि हवा से सीधे जमीन पर आ गए। बदतमीज लोग हैं यार। बड़ा रोल मॉडल नो, हम कैसे कोई सोच सकते हैं? हाँ, पार्लियामेंट कौन पहुंच सकते हैं सर? कोई नहीं पहुंच सकता पार्लियामेंट। और ये छोटे आदमी के मुंह में क्या सपना? आना क्यों अंदर? आप जेल में क्यों जाना चाहते हो? आप बैठ देंगे सर, मर्डर केस हो जाएगा ना सर? नहीं सर। दरअसल गुरुवार को एमपी रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के विमान में सीनियर अधिकारी से बदसलूकी की। शुक्रवार को रविंद्र गायकवाड़ ने अपनी पार्टी को सफाई दी, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी पत्र लिखा, लेकिन कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। घटना के बाद एयर इंडिया ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था और शुक्रवार को सांसद की हरकत पर एक्शन लेते हुए एयर इंडिया ने रविंद्र गायकवाड़ का दिल्ली से पुणे का रिटर्न टिकट भी कैंसिल कर दिया। एयर इंडिया से टिकट कैंसिल होने के बाद गायकवाड़ ने इंडिगो की फ्लाइट में टिकट बुक कराया, लेकिन इंडिगो ने भी उनका टिकट कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, खबर यह भी आई कि एयर इंडिया और इंडिगो के अलावा कुछ और प्राइवेट एविएशन कंपनीज, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और गो एयर ने भी रविंद्र गायकवाड़ को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। इस बिगड़ैल सांसद के खिलाफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे क्या एक्शन लेते हैं, ये देखना तो अभी बाकी है। लेकिन एयर इंडिया ने सांसद महोदय के खिलाफ 2 मुकदमे पहले ही दर्ज करा दिए थे और अब दिल्ली पुलिस ने भी शिवसेना सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शिकायत उनके पास शुक्रवार को ही आ चुकी थी, लेकिन चूंकि यह मामला सांसद का था, इसलिए उन्होंने पहले इस पर लीगल ओपिनियन लिया और फिर केस दर्ज कराया गया। मथुरा से कुमार कुंदन के साथ मुकेश कुमार, इंडिया टीवी, कोटा। आंखें खोल इंडिया में आज की दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या राम मंदिर पर नया विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या विवाद से जुड़े सारे पक्ष को कौन एक मंच पर लाएगा? श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष जहां किसी दूसरे पक्ष से ही इनकार कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि किससे बात करें। हालांकि दोनों पक्ष अदालत के बाहर बातचीत से मामले को सुलझाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को अच्छा मान रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी से मामले को सुलझाने में मध्यस्थता की उम्मीद कर रहे हैं। तथा कथित बाबरी मस्जिद यदि रहती तो 2 पक्ष थे, वो ढांचाकार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया। अब तो विशुद्ध राम जन्मभूमि है।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनकी बात अगर वो हमारे सामने रखेंगे तो मैं उसका ज़रूर इज्जत करूँगा, उनसे बात करूँगा। मुसलमान खुद चाहता है कि ये विवाद समाप्त होना चाहिए और भगवान का भव्य मंदिर बने। को भी चाहे भेज सकते हैं, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी जिसको भेजेंगे आप तैयार हैं उसके लिए? तैयार हैं। बातचीत से कैसे बनेगी पक्षकारों के बीच बात? मंदिर मस्जिद पर सुलह की क्या है संभावना? सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर कौन करेगा मध्यस्थता? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप आउट ऑफ कोर्ट सुलह की संभावनाओं को तलाश करें, दोनों पक्षकार मिलकर बातचीत का ऐसा माहौल पैदा करें ताकि कोर्ट की तारीखों में उलझना ना पड़े। लेकिन 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के इस ऑफर को सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने ही खारिज कर दिया है। उनका कहना है 2 पक्ष तो इस मामले में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष है, क्योंकि बाबरी ढांचा तो कब का गिरा दिया गया है। केवल एक पक्ष है, वो हिंदुओं का, और एक ही पक्ष है राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण। तथा कथित बाबरी मस्जिद यदि रहती तो 2 पक्ष थे, वो ढांचा कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया। अब तो विशुद्ध राम जन्मभूमि है, इसलिए 2 पक्ष हैं ही नहीं। इसलिए वहाँ सोमनाथ के मंदिर की तरह श्री मोदी जी और आदित्यनाथ जी श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण करें। महंत नृत्य गोपाल दास ने जहां पीएम मोदी और यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ से उम्मीद जताई है, वहीं दूसरा पक्ष भी पीएम मोदी की मध्यस्थता पर भरोसा कर रहा है। इस केस में दूसरी पार्टी हाजी महबूब और हाशिम अंसारी के बेटे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने भी कहा कि उन्हें पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। इस मामले को सुलझाने में पीएम मोदी कोई मीडिएटर नियुक्त कर दें तो उससे बातचीत हो सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है। हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनकी बात अगर वो हमारे सामने रखेंगे तो मैं उसका ज़रूर इज्जत करूंगा, उनसे बात करूंगा। आप ये चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बन जाए, प्रधानमंत्री मोदी किसी जिम्मेदार व्यक्ति को अपॉइंट करें और दोनों पक्षकार बैठ लें, ये आप चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो हम बिल्कुल सही बात, यही बात होनी चाहिए। मोदी जी हैं, उनके यहाँ तमाम उनके नुमाइंदे हैं, किसी को भी जो भेजे। तो आप मतलब किसको चाहेंगे कि कौन आकर के बीच में बैठे? की बात है, वो जिसको भी चाहे भेज सकते हैं, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी जिसको भेजेंगे आप तैयार हैं उसके लिए? तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले में सिर्फ 2 ही पक्ष हैं। एक और पार्टी है निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा के महंत रामदास ने भी वही कहा जो मुस्लिम पार्टी कह रही है। महंत रामदास का मानना है कि पीएम मोदी किसी जज को मीडिएटर नियुक्त करें, लेकिन बातचीत में सिर्फ 3 पार्टी शामिल हों, किसी राजनीतिक व्यक्ति का इसमें दखल ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को डिप्यूट करें जो राजनीतिक ना हो, किसी सत्ता से उसका वो संबंध ना हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए या रिटायर्ड जज हुए, उन लोगों को किया जाए, जो किसी राजनीतिक दल से वो ना हो कि जिसको लाभ मिल रहा हो। तो सरकार ही करेगी, सरकार नियुक्त करेगी, सरकार करेगी। हाँ, सरकार तो सभी की है। मोदी जी तो अकेले किसी पार्टी की तो है नहीं, अब पूरे देश के हैं। सब चाहते हैं आज अयोध्या जिस धर्म संकट में फंसा है उससे बाहर निकले, क्योंकि सियासी आंच पर जितना अयोध्या को चढ़ाया गया 25 साल में शायद ही कोई मुद्दा ऐसा चढ़ा हो। इसलिए राम जन्मभूमि पर जितने भी पक्षकार हैं इसी कोशिश में हैं कि इसका हल निकल सके, फिर चाहे वो कोर्ट तय करे या आपसी बातचीत के जरिए संभव हो। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, अयोध्या। यूपी पुलिस की 3 महिला पुलिस कर्मियों की शर्मनाक हरकत सामने आई। ये पुलिसकर्मी एसिड अटैक की शिकार महिला के बगल में सेल्फी ले रही थी, जिस महिला से कल सीएम ने मुलाकात की थी, जिसे न्याय दिलाने का भरोसा खुद सीएम ने दिलाया था, उसके बगल में बैठकर सेल्फी लेने की ये शर्मनाक हरकत की गई। और तस्वीरें सामने आने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तस्वीरें इन महिला पुलिसकर्मियों की संवेदनहीनता को बताने के लिए काफ़ी है, जो एसिड अटैक की शिकार महिला के बगल में बैठकर हंसती मुस्कुराती हुई सेल्फी ले रही हैं। इस महिला को दबंगों ने ट्रेन में एसिड पिलाकर मारने की कोशिश की थी। मामले में सीएम आदित्यनाथ के दखल के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली से भोंदू सिंह और गुड्डू सिंह नाम के 2 दबंगों को पुलिस ने धरना पूछा। दरअसल ये महिला लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर तड़पती हालत में मिली थी, जिसे जीआरपी पुलिस ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। सीएम आदित्यनाथ खुद पीड़ित महिला से अस्पताल में जाकर मिले, उसे 1 लाख की सहायता राशि देने के साथ ही इंसाफ दिलाने का भी वादा किया था। आंखें खोलो दिल्ली मुंबई, जानिए आपके शहर में क्या हुआ।
दिल्ली पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 2 कार्बाइन, 2 रिवॉल्वर, 26 पिस्टल बरामद किए। पुलिस ने महिला तस्कर मिस्कीन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने ट्रक हाईजैक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 9 मार्च का है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 68 लाख की सुपारी से भरा ट्रक हाईजैक किया गया था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में उबर कैब टैक्सी लूटने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 3 आरोपी नाबालिग हैं। बहन की शादी के लिए एक आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर कार लूटी थी। ईडी ने शाहरुख खान और जूही चावला को नोटिस भेजे हैं। आईपीएल में दोनों पर 73 करोड़ के फेमा उल्लंघन का आरोप है। आंखें खोलो यूपी पंजाब आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। इलाहाबाद में खुलदाबाग इलाके में ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहने चोरी का मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी तस्वीर के सहारे पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गुरदासपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झड़प हो गई। बैरक में आग लगाने के बाद कैदियों ने जमकर हंगामा किया। कैदियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। बूचड़ खानों पर सख्ती का असर इटावा लॉयन सफारी पर दिख रहा है। इटावा लॉयन सफारी प्रशासन आगरा से मीट मंगाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल बकरे के मीट की सप्लाई की जा रही है। पंजाब में शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी के पति ने एडमिशन की सिफारिश न मानने पर धमकी दी। फोन पर धमकी देने का वीडियो सामने आया है। कैप्टन अमरिंदर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।